बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बिहार में सरकार में एक बहुत ही बड़ा मनमुटाव चल रहा है और ये खतरे की घंटी बन सकता है उन विद्यार्थियों के लिए जो वहाँ पे जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारा ये उठता है कि जब सरकार में इतना बड़ा मतभेद चल रहा है, सरकार आपस में बट गई है, नीतीश कुमार ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो जो अगस्त में भर्ती आने वाली थी उन भर्तियों का क्या होगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न आज विद्यार्थियों के मन में यही उठ रहा है कि जब पार्टी चेंज हो गई है, उसके मुख्यमंत्री जो है कि दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तेजस्वी यादव की सरकार भी खतरे में आ गई है, तो अगस्त में आने वाली भर्ती का क्या होगा। तो यहाँ पर जो सवाल उठ के आ रहा है ना, तो सभी स्टूडेंट, आपको पता है जो लोग बिहार भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो सब डरे हुए हैं, वो अंदर से घबराहट आ गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ाई भी छोड़ दी है कि अब नहीं पढ़ना बिल्कुल, है ना, क्योंकि भर्ती खत्म सरकार। तो बिल्कुल भी हम बता दें, जितने लोग भी बिहार की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार चेंज हुई है, सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगस्त का जो नोटिफिकेशन है बिहार की भर्ती का वो आपका आ चुका है ना। जो सरकार ने नोटिस लाया था कि अब बिहार की भर्ती अगस्त में होगी, तो उसमें आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो भर्ती आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है। वो भर्ती तो होना ही होना है, सरकार भले किसी की आ जाए। तेजस्वी यादव अभी थे सरकार में, ठीक है, अभी मतलब है उनकी सरकार में, काफ़ी विवाद चल रहा है। तो आपको स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को जो वहाँ की तैयारी कर, उसको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार चाहे किसी की बनी रहे, है ना, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी में चले जाएँ, चाहे किसी भी पार्टी में चले जाएँ, आपकी जो अगस्त में भर्ती आने वाली थी उस पर कोई खतरा नहीं है, वो आएगी ही आएगी। वो देखो, सरकार का बदलना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी चेंज करना, वो एक अलग मैटर है। वो अगस्त की जो वैकेंसी आने वाली, जो भर्ती आने वाली है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो नीतीश कुमार की पार्टी की चेंज करने से अगस्त की आने वाली भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वहाँ के एग्ज़ाम की, वो रेगुलर तैयारी करते रहें, वो बिल्कुल भी उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना कंटिन्यू जिस स्पीड में तैयारी कर रहे थे वैसी स्पीड में अपनी तैयारी करें, अपने सिलेबस को ख़त्म करें, है ना। और अगस्त में भर्ती आएगी। जिन्होंने एस्टेट का पेपर डाला हुआ है बिहार का, तो अपना एस्टेट के पेपर की तैयारी करें। हो सकता है कि मार्च में जो है कि इसका पेपर हो जाए और इसके बाद आपका अगस्त में जो है कि भर्ती आपकी आएगी ही आएगी, 100% क्लियर है। किसी भी पार्टी के जो लीडर हैं वो कहीं भी जाते रहें, किसी भी पार्टी में चले जाएँ, है ना। तो आपको पता है तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और उन्होंने उस वादे को जो है कि काफ़ी हद तक निभाया है और आगे भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज उनके ऊपर खतरे का चिन्ह लगा हुआ है, पार्टी में काफ़ी विवाद चल रहा है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो वहाँ नीतीश कुमार जिन्होंने पार्टी बदल दी है, पहले बीजेपी में थे, फिर एनडीए में आ गए, फिर से जो है कि फिर से वापस जो है कि बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो उनका, देखिए, ये जो नेताओं का काम है, इसमें आपको बिल्कुल भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये राजनीति वाली बातें उनको करने दो, है ना। तो आपको उसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नीतीश कुमार रहेंगे तो वो भर्ती देंगे, वो पेपर करवाएंगे अगस्त में, या फिर और कोई रहेगा तो वो भी पेपर करवाएगा, है ना। तो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जहाँ पर, देखिए, बात को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर सिर्फ आ जाती है कि नीतीश कुमार जी ने जो अभी आप घबराए हुए हैं कि अब पार्टी चेंज हो गई, कि अब भर्ती नहीं आएंगी, तो यहाँ पर जो बात की गई थी ना कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख भर्ती हम देने वाले हैं बिहार पे अभी, ठीक है। तो उसी में नीतीश कुमार जी ने दूसरी पार्टी की तरफ रुख जरूर कर लिया है, लेकिन उन्होंने एक और बयान दिया है, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना, कि उन्होंने ये कहा है कि हम 20 लाख भर्ती देंगे, ठीक है। तो भर्तियाँ कम नहीं हुई हैं, भर्ती और बढ़ गई हैं। तो जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फ्लो में तैयारी करते रहें, स्पीड में। आपका पेपर कहीं नहीं गया है, पेपर होगा, भर्ती भी होगी, है ना। तो विद्यार्थियों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे इन सब्जेक्टों की तैयारी करना चाहते हैं, जो कंपटीशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हैं, वो हमारी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। तो आप जो है कि ऑनलाइन हमारी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम इसमें आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे, तो क्लास बाई सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। और जो बच्चे राठ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में राठ हमीरपुर में रहने वाले हैं, तो वो चौपरा मंदिर रोड पर उत्सव पैलेस के सामने आकर के न्यू नॉलेज कोचिंग में अपना ऑफलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लास भी हमारी चल रही है,
ठीक है। तो बिहार के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भर्ती की, उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है एक बार, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी रेगुलर जारी रखें। और भी ढेर सारी भर्ती आ रही हैं, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, पढ़ाई कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी, है ना। तो आप शिक्षा के प्रति एक लगाव बनाइए, शिक्षा को अपना समझ के पढ़िए, शिक्षा को बोझ समझ के नहीं पढ़ना है ना। बिल्कुल भी अगर आप बोझ समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि ये सरकार आ गई, वो सरकार बदल गई, तो आपको यही शायद मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देंगी, है ना। तो आपको ये नहीं दिखाई देगा कहाँ पे अपॉर्चुनिटी को आप देख ही नहीं पाओगे। जबकि अगर आप रेगुलर अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और अपना सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, है ना, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को आप पूरा कंप्लीटली तैयार करो, सारे सिलेबस को तैयार करो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही एक ही भर्ती पर जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर, आप बिल्कुल अपना सारे सब्जेक्ट अपने क्लियर रखो। ढेर सारी भर्तियां सरकार में आती रहती हैं, है ना। तो अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू जारी रखते हो तो आपको एक दिन ज़रूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, है ना। तो किसी भी रूप में कोई भी सरकार बदलती है, सरकार के बीच में संसद में या कहीं पर भी कोई भी बहसबाजी होती है तो आपको जो है कि उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।